गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को वापस शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन ट्रेनिंग। ये क्या होता है, कैसे दिया जाता है, या ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं जो इंडक्शन ट्रेनिंग में दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है। देखिए, इंडक्शन ट्रेनिंग को आप सिंपली अगर आप डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा परिचय। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं, केवल तभी हम उसे अपने बारे में बताते हैं, ना कि जब उसे मिलेंगे तब अपने बारे में बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार काम करने के लिए आया हुआ होता है, जब कोई भी व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार आया है काम करने के लिए, चाहे एज अ विजिटर आया हो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर नया हो, जो भी व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले दिन आया होता है, उसका पहला दिन है, उसे यह ट्रेनिंग दी जाती है। उसे अपने वर्क प्लेस के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें हैं जो बताई जाती हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो ये तो रहा इंडक्शन ट्रेनिंग। अब बात करते हैं कि क्या क्या बातें बताई जाती हैं। तो देखिए, जब भी आपसे कोई मिलता है तो आप उससे अपनी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, आपकी क्या खूबियां हैं, क्या क्वालिटीज हैं, इसके ऊपर आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, उन्हें आप ये जानकारी साझा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या जानकारियां हैं जो इंडक्शन ट्रेनिंग में वर्कर्स को दी जाती हैं, वर्कर्स के साथ वो जानकारियां साझा की जाती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो जानकारी आप साझा करते हैं वो होता है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से वो वर्क करती है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, किसने बनाया है, उसमें आपके क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी जानकारी आप वहां पर बताते हैं। ये जानकारी आप उसमें साझा करते हैं। फिर आप बात करते हैं जो आपके इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, जैसे फायर का सिचुएशन हो गया, चाहे कोई एक्सीडेंटल अगर कंडीशन है तो इसके बारे में आप उन्हें बताते हैं। ये जानकारी दी जाती है, उसका कारण होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आया है पहली बार, उसे नहीं पता है कि आग लगने पर उसको क्या करना है, या आग लगने पर वो कहां जाएगा। तो उस स्थिति में जब आप उसे बताए रहते हैं कि भाई कि इमरजेंसी प्रोसीजर है, चाहे फायर इमरजेंसी में आपको क्या करना है, तो वो बंदा असेंबली पॉइंट तक का रास्ता जानता है, वहां पर वो जा सकता है, या आपको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, जाए जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, उससे वो जाकर के कांटेक्ट कर सकता है। इसके लिए आप ये चीजें बताते हैं। फिर आगे फर्स्ट एड की फैसिलिटी आपके पास क्या है, फर्स्ट एड का क्या प्रोविजन आपने किया है, कौन फर्स्ट एडर है, कहां कहां पर उसकी लोकेशन है, इसकी जानकारी भी आप वहां पर उन वर्कर्स के साथ साझा करेंगे, उन्हें आप बताएंगे। उसके अलावा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में, तो इसमें वह वेलफेयर फैसिलिटीज भी बताई जाती हैं और कहां कहां पर उनका लोकेशन है यह भी आप बताते हैं। पहले तो आप बताते हैं कि कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, उसके बाद उसके अलावा आप बात करते हैं कि वो कहां कहां पर स्थित है, यानी कौन सी वेलफेयर फैसिलिटी कहां पर उस व्यक्ति को मिल सकती है, इसकी जानकारी भी आपके द्वारा वहां पर साझा की जाती है, आप उन्हें यह जानकारी देते हैं। ये चीज रहा। फिर उसके बाद आपके साइट पर कुछ नियम होते हैं, आपके साइट पर कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपके साइट पर किस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, भाई स्मोकिंग कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते हैं, स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप उन्हें जानकारी देते हैं। कारण अगर वो लोग गलती से किसी नियम का उल्लंघन कर देते हैं, चाहे अगर मान लीजिए कि कोई अगर दुर्घटना हो गई, वो क्या कह सकते हैं, सर हमें जानकारी का पता नहीं था, हमें इस नियम के बारे में पता नहीं था। तो बाद में ये समस्याएं सामने न आए, इसके लिए आप उन्हें ये जानकारी देते हैं। उसके अलावा अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो वो कैसे और किसे रिपोर्ट करेंगे। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो आपको किसको जानकारी देनी है, तो बता सकते हैं भाई सुपरवाइजर को आप जानकारी देंगे, आप जो मैनेजर है उनको जानकारी देंगे, किसको आप बताते हैं, इसकी जानकारी भी वहां पर उनके साथ साझा की जाती है। उसके बाद आप बात करते हैं अगर, तो देखिए उसमें होता है एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। सेंस अगर वे लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, यानी कि अगर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का अगर उन्होंने पालन नहीं किया, तो उसके बारे में भी आप जानकारी उनको देते हैं। ये चीजें रहेंगी। ओके,